नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के सबसे चर्चित और सबसे ज़्यादा हॉट सीट पाटलिपुत्रा से एक बार फिर आरजेडी ने मीसा भारती को चुनाव मैदान में उतारा है। डॉक्टर मीसा भारती लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं और लालू प्रसाद यादव इस लोकसभा क्षेत्र से, या यूँ कहें लालू प्रसाद यादव का परिवार पाटलिपुत्रा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से हार का हैट्रिक लगा चुका है। अब तीसरी बार आरजेडी ने मीसा भारती को एक बार फिर भारी कशमोकश के बीच टिकट थमा दिया है। बताया जा रहा है कि यहाँ से आरजेडी के भाई वीरेंद्र और आरजेडी के ही विधायक जो दानापुर से विधायक हैं रितलाल यादव भी टिकट के दौड़ में शामिल थे। लेकिन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अंततः अपनी बेटी को ही यहाँ का टिकट पकड़ा दिया। आज हम पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र की समीक्षा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि तीसरी बार इस क्षेत्र से इस चुनाव मैदान में उतर रही मीसा भारती बीजेपी के उम्मीदवार राम कृपाल यादव को कितना टक्कर दे पाएंगी। संतोष जी, सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि लोग यही कह रहे हैं कि लालू ने यहाँ बड़ी गलती कर दी। देखिए, लालू प्रसाद राजनीति में गलती करने के लिए माहिर है। हमेशा वो चर्चाओं में बने रहने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए ऐसे ही निर्णय लेते हैं, ऐसे ही कदम उठाते रहते हैं। और पाटलिपुत्रा सीट की बात है तो पाटलिपुत्रा सीट को लालू प्रसाद ने ईगो से जोड़ लिया। राजनीति में ईगो का कोई महत्व नहीं होता है। पाटलिपुत्रा से लालू प्रसाद भी चुनाव हारे थे। हालांकि यादव बहुल क्षेत्र है पाटलिपुत्रा, काफ़ी वोट है, लेकिन लालू प्रसाद के परिवार से कोई भी आते हैं तो टोटल वोटरों की गोलबंदी हो जाती है, जिसके कारण लालू प्रसाद मुझे लगता है कि 5-7 हज़ार वोट से हारे थे। उसके बाद मीसा भारती भी 25-30 हज़ार वोट से, 40 हज़ार वोट से हारी थी। 9 में लालू प्रसाद चुनाव हारे वहाँ से, 14 में मीसा भारती हारी, फिर 19 में मीसा भारती हारी, और फिर अभी चुनाव मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव एक युवा नेता और अच्छे नेता थे, और कैसे उन्होंने मीसा भारती को टिकट के लिए हामी भरी, जबकि मीसा भारती ऑलरेडी राज्यसभा सदस्य हैं और अभी उनका 24 तक है राज्यसभा सदस्य। तो अगर मीसा भारती वहाँ से चुनाव जीत जाती हैं तो राज्यसभा सीट भी आरजेडी का एक चला जाएगा। तो एक राजनीतिक सूझबूझ अगर दिखाते तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद तो मीसा भारती की जगह वहाँ रोहिणी को टिकट दे देते। तेज प्रताप परिवार को ही देना है तो किसी को दे सकते थे। लेकिन ये मुझे लगता है कि या तो मीसा भारती की जिद होगी, पारिवारिक विवाद को शांत रखने के लिए जो सत्ता की लड़ाई लालू परिवार के में जो चल रही है, एक लालू प्रसाद जी का अलग है, अभी तेजस्वी यादव सब पर भारी पड़ रहे हैं, मीसा भारती अलग राजनीति कर रही है, तेज प्रताप अलग कर रहे हैं, सब सत्ता में भागीदारी के लिए, सब अपने लोगों को टिकट देने के लिए। उनको हार जीत से मतलब नहीं है, उनको बस अपना वर्चस्व दिखाना है। तो इसलिए तो मुझे लगता है कि लालू प्रसाद ने पारिवारिक विवाद से बचने के लिए मीसा भारती को वहाँ से टिकट दिया है। नहीं तो जिस सीट से 3-3 बार आपका परिवार हार चुका है, वहाँ से फिर क्यों अपमानित होने के लिए, बेइज्जत होने के लिए चुनाव लड़ना है? मुझे तो हास्यास्पद लगता है, क्योंकि वहाँ का जो समीकरण है, राम कृपाल यादव वहाँ जन जन के नेता हैं, दिन रात वहाँ घूमते रहते हैं। उनकी मतलब कोई ऐसा शादी विवाह, कोई परिवार ऐसा नहीं जहाँ वो नहीं जाते हैं। शादी से लेकर श्राद्ध तक हर चीज़ में शामिल होते हैं। लेकिन मीसा भारती का क्या, चुनाव के बाद वो कहाँ जाती हैं? कभी तो नहीं जाती है। मुझे लगता है कि भाई वीरेंद्र की विधायक और सांसदों के परिवार की शादी हुई तो उसमें चले गए। ये तो आम लोगों से कहाँ मिलना जुलना है मीसा भारती का, किसी से मिलती नहीं है। तो ये एक निगेटिव चीज़ है वहाँ पे, और यही वजह है कि वहाँ से लालू प्रसाद भी चुनाव हारे हैं, मीसा भारती 2-2 बार चुनाव हारी हैं, और फिर अभी टिकट दिया गया है। अब देखिए क्या मुकाबला, अच्छा मुकाबला हुआ, ज़्यादा से हार जीत नहीं होती है वहाँ। तो
50। आपने कहा कि हार का अंतर ज़्यादा नहीं होता है। आपने इससे पहले कहा कि अपमानित होने के लिए लालू प्रसाद यादव जो है मीसा भारती को बार बार टिकट पकड़ा देते हैं। क्या अपमानित जैसे शब्द तेजस्वी यादव और लालू यादव के डिक्शनरी में है? अगर ऐसा होता तो वो इस तरह की भूल क्यों करते? क्योंकि जहाँ भी आप जाएं इस बात की चर्चा जनता में है कि लालू परिवार जो है मैदान में उतर आया है। पूरे परिवार जो है किसी न किसी रूप में जो है बने रहना चाहता है, पूरे चीज सिस्टम पे कब्जा करना चाहता है। तो ऐसे में कोई बदनामी, कोई अपमान जैसे शब्द हैं तेजस्वी यादव के डिक्शनरी में और लालू प्रसाद यादव के डिक्शनरी में? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा वो सोचते हैं। भाई जो होना है वो उनका, लालू प्रसाद की रणनीति है कि भाई उनकी जितनी आलोचना हो, आप 90 के बाद से देखिए, लालू प्रसाद की जितनी आलोचना होती है उतना ही उनका जो वोट बैंक है वो एकजुट होता है। तो लालू प्रसाद ऐसा ही काम करते हैं कि उनकी आलोचना हो, उनको लोग गाली दें, अपशब्द कहें, परिवारवाद का आरोप लगाए, तो वो ऐसा ही काम करते हैं कि उनका जो वोट बैंक है, जो उनका समीकरण है, उनके समाज का वोट, जो पिछड़े दलितों का जो वोट है, जो भी वोट बैंक उनके साथ जुड़ा हुआ वो एकजुट हो। तो ऐसा ही वो हमेशा काम करते हैं। क्योंकि आप समझिए ना भाई, जिस कोई भी पार्टी आप ले लीजिए ना भाई, किसी भी दल में ले लीजिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा राज्यसभा में जो हो उसके लोकसभा चुनाव क्यों लड़ाया जाएगा। आप देख लीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी का ही ले लीजिए। जैसे रविशंकर प्रसाद को पटना से चुनाव लड़ाना था तो पहले राज्यसभा उनका छोड़ दिया गया, राज्यसभा से टिकट काट दिया गया तो पटना से लड़े। और सुशील मोदी जब यहाँ से हटे तो उनको राज्यसभा भेजा गया। तो जिनको चुनाव लड़ना होता है वो राज्यसभा क्यों जाएंगे? और इनका राज्यसभा का अभी सदस्यता 2028 तक है। जी जी जी। और चुनाव फिर आप 29 में चुनाव होने हैं लोकसभा का। तो 28 तक जब राज्यसभा सदस्यता किसी का हो तो चुनाव लड़ना तो एक बेवकूफ़ी ही ना होगी। किसी भी एक जनरल आप बात कर लीजिए, किसी भी दल में मुझे नहीं लगता है कि कोई राज्यसभा का सदस्य जिसका सदस्यता 4 साल बचा रहेगा और वो फिर चुनाव लड़ने जाएगा। और चुनाव लड़ने के बाद भी उनकी पागड़ जीत जाती है मीसा भारती, तो जीत जाती है तो फिर राज्यसभा का सदस्यता तो आरजेडी का एक समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल, वो तो चला जाएगा दूसरी पार्टी को, जो सत्ताधारी दल है। चूँकि आरजेडी की संख्या अभी कम है तो जदयू या भाजपा के कोटे में चला जाएगा वो राज्यसभा सदस्य 4 साल के लिए। तो इस तरह से मतलब मुझे नहीं लगता है कि कैसी सोच है, राजनीतिक परिपक्वता की कमी कही है तेजस्वी यादव की, या लालू प्रसाद जानबूझकर ऐसा काम करते हैं जो कि उनकी आलोचना हो, लोग आलोचना करें और आलोचना करके उनका वोट बैंक मजबूत हो। लेकिन आलोचना से वोट बैंक मजबूत हो जाता है, लेकिन वहाँ भी आजमाया जाता है जहाँ की आप चुनाव जीत सकते हैं। पिछले 3 बार से लगातार चुनाव हार रहे हैं। लालू प्रसाद खुद चुनाव हारे, मीसा भारती 2 बार हारे। तो यहाँ रोहिणी को लड़ाया जा सकता था। रोहिणी यादव को अगर लड़ाती तो चुनाव जीत चुकी रोहिणी के। अब बड़ा सवाल ये है संतोष जी कि जिस तरह से मीसा भारती को पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र से चुनाव मैदान में भाई वीरेंद्र और रेतलाल की चाहत का गला दबा करके उतारा गया है, क्या ये दोनों विधायक मीसा भारती को जिताने में एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे या फिर मौका मिलते ही उनके पैर को खींचने की कोशिश करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर चाहे रीतलाल हो या भाई वीरेंद्र हो, वो पार्टी लाइन से अलग नहीं जाते हैं। पिछली बार भी दोनों ने जी जान से प्रयास किया था और इस बार भी प्रयास करेंगे। उन पार्टी लाइन से अलग हटकर नहीं जाएंगे। टिकट नहीं मिला है तो मीसा भारती के लिए वो जी जान से दोनों लगेंगे। पार्टी लाइन होना और मन में, दिल में गांठ पड़ जाना, दोनों दो चीज़ें हैं। पार्टी लाइन पे तो काम करेंगे ही, क्या उनके मन की गांठ खुल पाएगी? देखिए, राजनीति में मन की गांठ, पार्टी में रह करके मन की गांठ बंधी ही रहती है, खुलती नहीं है। पार्टी में रह करके पार्टी लाइन से हटकर नहीं कोई बोल सकता है। और जहाँ तक चुनाव की बात है तो पार्टी लाइन से अलग और गांठ खोलने की अगर का प्रयास करेंगे तो जो वोटर हैं वो लालू प्रसाद के वोटर हैं, न कि भाई वीरेंद्र और रीतलाल यादव के वोटर हैं। लालू प्रसाद के नाम पर वोट देते हैं। तो अभी अगर वो भीतरघात करेंगे तो विधानसभा चुनाव में भी उनके वोटर उनके खिलाफ जा सकते हैं। इसलिए खुलकर कुछ नहीं करेंगे। हाँ, उतना एग्रेसिव प्रचार प्रसार जो होता है जी जान लगा करके, जैसे अपने चुनाव के लिए जो करता है, मैं वही बात कर रहा था, उस टाइप से वो नहीं करेंगे। हाँ, चुनाव के लिए जो
अपना तैयारी करेंगे, रणनीति होंगे, आराम से 10 बजे निकलेंगे, 10 बजे रात तक प्रचार करेंगे टाइम से। लेकिन अपना जब चुनाव रहता है, अपने लिए जब चुनाव लड़ता है तो जी जान से एकदम लोग लड़ते हैं। एकदम एक सुबह 4 बजे भोर से शुरू हो जाते हैं, रात को 12, 1, 2 दिन रात का समय नहीं देखते हैं। तो वो एग्रेसिव नहीं रहेगी, वो खुल करके उनका साथ नहीं आएगा। लेकिन पार्टी लाइन पर तो काम करेंगे ही, और चुनाव में हार जीत वहाँ 50,000 के अंदर से ही होगी। और मीसा भारती कितना प्रयास करती हैं। हाँ, नीतीश कुमार अगर गठबंधन में रहते तो मीसा भारती 1 लाख वोट से जीतती, उसमें कोई डाउट ही नहीं था, क्योंकि नीतीश कुमार का वोट बैंक भी वहाँ है, चिराग पासवान का वोट बैंक है, दोनों का वोट बैंक है। दोनों में से कोई अगर इस गठबंधन में रहता, लालू प्रसाद के गठबंधन में, तो जीत में कोई डाउट ही नहीं था। किसी को लड़ाते तो जीत जाते। ये बताएं कि मीसा भारती को पाटलिपुत्रा से उतार कर लालू प्रसाद यादव ने राम कृपाल यादव के हाथों में जीत का टिकट, या यूं कहें कि लोकसभा में पहुंचने की पूरी जो है तैयारी, या जो सर्टिफिकेट मिलता है चुनाव में जीत के बाद, वो पहले ही थमा दी है। ऐसी बात नहीं है। कोई भी आदमी चुनाव लड़ता है तो वो जी जान से लड़ता है, और टिकट देता है तो ये सोचकर नहीं देता है कि सामने वाला जीत जाए। राजनीति में जो एक छोटा व्यक्ति भी चुनाव लड़ता है, एक नया कैंडिडेट भी चुनाव लड़ता है, तो उसको लगता है जब तक काउंटिंग का रिजल्ट नहीं आ जाता है पूरा, उसको लगता है कि हम चुनाव जीत ही रहे हैं, ये अभी 85 बूथ हुआ है, बाकी बूथ पर मेरा वोट होगा। तो चुनाव में कभी कैंडिडेट हार नहीं मानता है। और मीसा भारती भी ऐसा नहीं है कि वो हार मान जाएगी, वो भी चुनाव जी जान से लड़ेगी। और अगर जो रेशियो है लोक जनशक्ति पार्टी, जैसे विधानसभा चुनाव में काम किया था लोक जनशक्ति पार्टी ने और भाजपा ने, वो काम अगर करेगी तो मीसा भारती को सफलता मिल सकती है, नहीं तो नुकसान हो सकता है। एक चीज़ और उनको नुकसान का सामना कर पड़ सकता है कि सिद्धार्थ मतलब को नीतीश कुमार अपने पार्टी में लाए थे लोकसभा चुनाव का आश्वासन देके कि लोकसभा चुनाव का टिकट मिलेगा, जो इधर एनडीए गठबंधन में आए थे विधानसभा में वोटिंग के दौरान, तो वो तैयारी कर रहे थे चुनाव का, वो भी भीतरघात कर सकते हैं, उसका फायदा मीसा को मिल सकता है। एक वो फैक्टर लग रहा है, चिराग पासवान का फैक्टर है, भारतीय जनता पार्टी का फैक्टर है। ये लोग अगर चाहेंगे तो उसका फायदा मिल सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोग की कोशिश रहती है कि लालू परिवार चुनाव जीते, तो वो भारतीय जनता पार्टी अगर मीसा को जिताना चाहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में लड्डू रहेगा, मीसा अगर जीतेगी तो उसके पास एक मुद्दा रहेगा परिवारवाद का, और एक राज्यसभा का सीट उसके पास ऑटोमेटिक जीत जाएगी। रामकृपाल अगर हार भी जाएंगे तो राज्यसभा का सीट उसके पाले में आएगा, 4 साल के लिए राज्यसभा सीट के अपने भारतीय जनता पार्टी का कोई चला जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी अगर मिसाल जैसे राघोपुर में भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव को जिताने के लिए उन्होंने चिराग पासवान के माध्यम से कैंडिडेट किया था, हो सकता है सिद्धार्थ को खड़ा कर दिया जाए निर्दलीय, या कि किसी न किसी कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी खड़ा करके मीसा को जिताए तो वो जीत सकती है, नहीं तो ऐसे लड़ाई अच्छी होगी। तो कितनी बड़ी चुनौती, कितनी बड़ी है राम कृपाल जी के लिए चुनौती है? आप कह रहे हैं लड़ाई अच्छी होगी, लेकिन मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। राम कृपाल जी के लिए मीसा जी कोई चुनौती है? देखिए, निश्चित तौर पर वहाँ नेक टू नेक लड़ाई होती है। आप पाटलिपुत्रा का 3 चुनाव आप देख लीजिए, लालू प्रसाद भले हार गए, लेकिन अंतिम राउंड तक चुनाव का परिणाम जाता है, लास्ट तक लड़ाई हमेशा। वहाँ का वोट बैंक जो है, लालू प्रसाद का वोट बैंक बहुत है, उसको वो संभाल नहीं पा रहे हैं। अगर मीसा की जगह भाई वीरेंद्र को अगर टिकट दिया जाता या किसी और को टिकट दिया जाता, रीतलाल में भले विवाद हो सकता है कि एक असामाजिक तत्व हैं, बाहुबली हैं, उन पर केस मुकदमा है, तो उसमें विवाद हो सकता है। लेकिन भाई वीरेंद्र को अगर दिया जाता टिकट, या किसी भी वहाँ किसी भी दूसरे को दिया जाता, तो लड़ाई एक तरफा होती, तो पलड़ा भारी रहता। अब है लड़ाई बराबरी की होगी। जी, लड़ाई बराबरी की होगी। आप कह रहे हैं किसी भी तीसरे को दिया गया होता तो वो अच्छा होता, लेकिन ऐसा क्यों? मीसा भारती में क्या कमी है? मीसा भारती डॉक्टर हैं, पढ़ी लिखी हैं, एक मुख्यमंत्री और उनके पिता मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, माँ मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पॉलिटिकल पूरा ज्ञान है, तो मीसा भारती में कमी क्या है? कमी ये है कि वो मतलब क्षेत्र में नहीं जाती, कभी लोगों से मिलती जुलती नहीं है। वो राजनीति के शीर्ष पर है, लालू प्रसाद की पुत्री हैं, तो उनसे मिलना मुश्किल है लोगों का, किसी का काम नहीं करा पाती हैं। दूसरा चीज़ है एक, जो बिहार की राजनीति है, लालू का भूत दिखाकर वोट को गोलबंद किया जाता है।
भारतीय जनता पार्टी चाहे एनडीए यही करती है कि लालू का वोट दिखाकर, जब तक लालू सत्ता में है तब तक भाजपा एनडीए का वोट है। जिस दिन लालू परिवार खत्म हो जाएगा, भाजपा का एनडीए का वोट कांग्रेस में शिफ्ट कर जाएगा। तो वो भूत दिखाकर, जैसे ही लालू का भूत दिखाया जाता है, विपक्षी वोट गोलबंद हो जाता है। पूरा वोट गोलबंद होकर के जो विपक्षी कैंडिडेट है उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है। लेकिन मुझे जो लगता है कि जो काम भारतीय जनता पार्टी ने राघोपुर में किया था तेजस्वी यादव को जिताने के लिए, वो काम अगर मीसा भारती को जिताने के लिए करेगी, क्योंकि उसके दोनों हाथ में लड्डू है। जी जी। मीसा भारती जीत जाती हैं तो भी लड्डू है, हार जाती हैं तो उनका तो भाजपा का एक सांसद है ही। तो ये रणनीति अगर अपनाती है तो मीसा भारती चुनाव जीत सकती है। तो लालू की परी को भले ही पाटलिपुत्रा संसदीय लोकसभा क्षेत्र से टिकट मिल गया हो, लेकिन उनकी राह आसान होगी ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि आलोचनाएं जमकर हो रही है और कहा जा रहा है कि अगर उनके जगह पर कोई और होता तो निश्चित रूप से राम कृपाल यादव लोकसभा नहीं पहुंच पाते। लेकिन लालू यादव ने मीसा भारती को चुनाव मैदान में उतारकर उनकी राह आसान कर दी है। लेकिन अब देखना होगा कि चुनाव के बाद ऊंट किस करवट बैठता है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण सुझाव और विचार ज़रूर दें। धन्यवाद।